दिखेगा। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो आज के इस विशेष में हम बात करेंगे जमशेदपुर की, जहां होटल अकोर में लॉकडाउन के दौरान रासलीला का मामला सामने आया है। लड़की सहित लड्डू मंगोटिया शरद पोद्दार पर फिर से एफआईआर कर जेल भेजने की तैयारी है। न्यूज 11 भारत में खबर दिखाए जाने के बाद खबर का असर हुआ है। बिष्टुपुर थाना प्रभारी पर लाखों रुपए लेकर छोड़ने का आरोप है। न्यूज 11 भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद होटल अकोर सील कर दिया गया है। मामले पर सीएम डीजीपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजीव दुग्गल पर भी हो सकती है कार्रवाई। होटल अकोर का पहले भी इस तरह से विवादों से नाता रहा है। तो बताएं कि होटल अकोर की आज हम बात करने वाले हैं। आपको पूरा वाकया अगर हम बताएं तो इस होटल में एक तरफ तस्वीरें ये आ रही हैं कि जो जरूरतमंद है, जो भूखे हैं, उन तक मदद पहुंचाई जा रही है, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है। तमाम लोग, समाज का हर वर्ग, हर तबका सामने आया है और उनकी मदद कर रहा है। और दूसरी तरफ तस्वीर ये आई है कि दौलत की नशे में चूर कुछ व्यवसायी होटल में जमा होते हैं और वहां पर दौर चलता है, याशियों का दौर चलता है। पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, मौके पर पुलिस पहुंचती है, बिष्टुपुर थाना की टीम पहुंचती है। लड्डू मंगोटिया को थाने ले जाया जाता है और थाने से ही छोड़ दिया जाता है। सवाल यह है कि लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला सिर्फ दर्ज क्यों किया गया? वहां पर लड़की भी बरामद की गई थी, तो इसे दूसरे मामले से क्यों नहीं जोड़ा गया? तमाम तरह के सवाल हैं। और जब न्यूजीलैंड भारत पर खबर चलने लगी तब प्रशासन रेस हुआ है और फिर से एफआईआर दर्ज की गई है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी विवादों से नाता रहा है होटल के संचालक का। और प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग यहाँ पर थे और इसके बाद में उनको पुलिस द्वारा अरेस्ट भी किया गया था। मजिस्ट्रेट के बयान पर एक केस हुआ था। उसी के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने एक टीम बनाई है। ये टीम सिटी एसपी के नेतृत्व में काम कर रही है। इसमें 2 डीएसपी हैं, डीएसपी साइबर क्राइम जो लेडी डीएसपी हैं और एक डीएसपी पीसीआर, और अन्य जो है 4-5 ऑफिसर उस टीम में हैं। उसके अलावा सीनियर मजिस्ट्रेट भी हैं, ओडीएम लॉ एंड ऑर्डर जो एनओसी के स्पेशल ऑफिसर। तो इन सभी लोगों की उपस्थिति में हम लोगों ने सारे 69 रूमों को चेक कर, जो भी हम लोगों को उसमें एविडेंस प्राप्त होंगे उसके आधार पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है हम लोग। देखिए, इस होटल को जो है सील किया गया है। डीसी जमशेदपुर के आदेश पर हम लोगों ने इस होटल को सील किया है। सारा खाली होने के बाद इसको मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सील कर दिया जाएगा और जो भी अग्रिम कार्रवाई है उनके ऊपर में की जाएगी। होटल्स की हम लोग जाँच कर ही रहे हैं लगातार। इस तरह का दृष्टांत कहीं सामने नहीं आया। इसमें भी जो तो अगले 1 घंटे तक हम इसी मसले पर चर्चा करते रहेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो से, साथ ही साथ न्यूज 11 भारत के सीएमडी अरूप चटर्जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। और स्टूडियो में जो गेस्ट है उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ आलोक दुबे जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, स्वागत है आलोक जी आपका। शिवपूजन पाठक जी हैं जो प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम अरूप जी के पास चलेंगे। अरूप जी, जिस तरह से लगातार जो खबरें आ रही हैं, 2 तस्वीरें देखने को मिल रही है। एक तस्वीरें तो यह है कि जो जरूरतमंद है, सरकार हो या आम आदमी हो, लोगों तक सहायता पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक तस्वीर आती है कि पैसे के नशे में शराबोर कुछ व्यवसायी जुटते हैं और कोई नियम कायदे कानून उनके लिए नहीं है। ना लॉकडाउन का है, ना बाहर जो लोग भूखे हैं उनका ख्याल आया और रासलीला की जा रही है। नहीं सारी देखिए, 2-3 चीजें मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यही वो राज्य है जहां मुख्यमंत्री ये चित्कार करते हैं, लोगों के पास हाथ फैलाते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमें आप मदद करो। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड खोला जाता है, मुख्यमंत्री खुद
आपको हिंदपीढ़ी जाते हैं, वहां पर खाना बंटवाते हैं, जहां से आज ही एक पॉजिटिव मरीज का संक्रमण सामने आया है। तो आप सोचिए, पुलिस वाले खुद थाने पे खाना खिलाते हैं। सारे स्वयंसेवी समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो रांची के छोटे छोटे बात करें, जमशेदपुर के छोटे छोटे लोगों बात करें, आदिवासी लोगों के बीच में पुलिस ने अपने पैसे से पैसे काट के मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में पैसे दिया है। इन तमाम दृश्यों को आप एक तरफ रखिए, जो प्रधानमंत्री है, आप देखिए वो भी उनके चेहरे को देखिए, उन्होंने भी अपना सेविंग नहीं करवाया। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी को देखिए, उन्होंने अपने पिताजी के दाह संस्कार कार्यक्रम में वो जा नहीं पाए। अपने राज्य के मुख्यमंत्री को देखिए, 24 घंटे लगे रहते हैं कि किस तरह से हम कोटा से बच्चा लाएं, हम किस तरह से राहत सामग्री पहुंचाएं। एक एक एसएसपी को देखिए, जमशेदपुर एसएसपी को देखिए, रांची एसएसपी को देखिए, जहां पॉजिटिव केस निकल रहे हैं वहां के डीसीओ को देखिए, पागल की तरह लोग काम कर रहे हैं। उसी समय जमशेदपुर में यह घटना होना, ये काफी शर्मनाक है। और इन लोग पे हम नहीं, पूरे लोग, जितने लोग हमारे कॉलर हैं, जितने हमारे दर्शक हैं, ये कह रहे हैं कि एनएसए के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जेएमएम के हेमंत सरकार को, जो आज सुबह से ही देखिए, ये पूरी तरह से ये मैनेज हो चुका था। जमशेदपुर के बिष्टुपुर के थाना प्रभारी ने कल रात को इस मामले को पकड़ा। जाहिर तौर पे उनके लिए उनका भी डाटा हम खंगाल रहे हैं। मैं पोख्ता तरीके से ये कह सकता हूं, एक बड़ी लंबी डील हुई थी उस रात को, कल रात को। एंड देन उसके बाद वो लोग सारे लोग घर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग खबर से नजर नहीं हटाते हैं कि भाई इसमें कुछ दाल में काला जरूर है। और हम कल से ही ये अपना न्यूज 11 चैनल जो है वो चित्कार कर रहा है कि भाई उस होटल में लड़की है, उस होटल में लड़की कहां से आया, उस होटल में ताश खेले गए हैं, जुआ खेला गया है। और आप कुछ लोगों का बाइट सुनिए तो कहता है कि मैं दाढ़ी बनाने आया हूं। बताइए, ये इन लोगों को तो कांके में भर्ती करना चाहिए, इन लोगों को तो एफआईआर करके पहले कांके पागल खाने में भर्ती करना चाहिए। आप ये कह सकते हैं ये पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। और ये राज्य के, आप ये बताइए कि अभी हाल में कई लोगों की, हमारे ये नामकुम में एक परिवार है जिसकी बेटी मर जाने के बाद वो बेचारा वहां जा नहीं पाया, मोबाइल से उनकी बेटी की अंत्येष्टि उसने किया। और उस व्यक्ति का चेहरे को देखिए और इन तमाम लोगों को चेहरे को देखिए तो आपको ये साफ मालूम पड़ेगा कि ये समाज का दुश्मन है, ये देश का दुश्मन है, देशद्रोहिता का इन्होंने काम किया है। और मैं हेमंत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी खबर देखने के बाद खुद मुख्यमंत्री संज्ञान लिए, खुद प्रवक्ताओं ने संज्ञान लिया, जेएमएम के नेताओं ने संज्ञान लिया, वहां के मंत्रियों ने संज्ञान लिया, राज्य के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, डीजीपी होम सेक्रेटरी ने संज्ञान लिया और चीफ सेक्रेटरी ने संज्ञान लिया शायद। और यही वो वजह है कि न्यूज 11 एक एक खबर दिखाता रहा और उसी तरह से कार्रवाई होती गई। मैं इस बात के लिए हमारे दर्शकों का भी मैं सम्मान करता हूं कि हमें पल पल का जानकारी दर्शक के थ्रू ही आते रहे कि देखिए होटल पे लड़की है, देखिए बेसमेंट में लड़की को छिपाए रखा है, देखिए यहाँ गाड़ियां रखी गई हैं, देखिए ये अब इनको छोड़ दिया गया है, देखिए इतने पैसे के डील हुआ। जाहिर तौर पे ये सारे लोग जो हैं इंफॉर्मेशन देता कि देखिए जनता ही हमारा सोर्स है। और मैं ये कहूंगा कि एक तरफ इतनी बड़ी महामारी और एक तरफ इतनी बड़ी महापाप, इसमें आप आगे और लोगों से टिप्पणी लगिए, क्योंकि ये टिप्पणी ही एक अंतिम टिप्पणी हो सकता है कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे जहां तक पता है, वहां के एसएसपी से मेरी बात हुई, डीजी से भी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, वो लोग काफी गंभीर हैं इस मसले को लेकर, क्योंकि झारखंड शर्मसार हुआ इस घटना के बाद। और मैं आपको बता दूं कि उन पर फिर से एफआईआर दर्ज किया जाएगा और कल उन्हें हवालात जेल जाना ही पड़ेगा। इसमें कोई कोताही माने कोई किंतु परंतु नहीं है। ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति हेमंत सरकार ने दिखाया, इसीलिए मैं बार बार बधाई दे रहा हूं कि एक अच्छा पहल है। और अगर लॉकडाउन में ऐसा कोई भी करता है तो उन्हें सलाखों के पीछे होना ही चाहिए। जाहिर तौर पर अरूप जी, आपकी चिंता हम समझ सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि एक तरफ लोग इतने परेशान हैं कि अपनों के जो दाह संस्कार है उसमें शिरकत नहीं कर पा रहे, लोग भूख से करा रहे हैं, और दूसरी तरफ पैसा के नशे में शराबोर जो लोग हैं वो तमाम नियमों को ताक पर रखकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं और जाहिर तौर पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज 11 भारत ने इसे खबर की तरह नहीं लिया, इसे मुहिम की तरह लिया है और शायद
उसी ने रंग दिखाया है कि आज फिर से एफआईआर हो रहा है और सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे समाज के ये दुश्मन। अगर समाज के दुश्मन कहा जाए तो कहीं से भी ये शब्द गलत नहीं होगा। हम स्टूडियोज लौटेंगे जहां हमारे गेस्ट मौजूद हैं। शिवपूजन पाठक जी के पास सबसे पहले चलेंगे। शिवपूजन जी, जो खबर आपने देखी, पूरी खबर से आपको रूबरू कराया और अरूप सर ने जिस तरह से बातें बताई, जो उनकी चिंता है, जाहिर तौर पर यह चिंता किसी भी झारखंडी, किसी भी भारतीय को होगी। जिस वक्त भारत जिस दौर से गुजर रहा है, उस वक्त ऐसी तस्वीरें आती हैं, किस रूप में देखते हैं और पुलिस की कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? जी, निश्चित तौर पर सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को इसके लिए बधाई देता हूं कि आपने एक गंभीर मुद्दे को जी एक हद तक पहुंचाया है और दबाव बनाया। जैसा कि आपने चर्चा में भी कहा और सुबह से मैं इस चैनल को देख रहा हूं, बार बार बातें आ रही हैं और आपने अभी भी रिपीट किया इसको। आदरणीय अरूप जी ने भी कहा कि अगर न्यूज़ 11 दबाव नहीं बनाता तो शायद ये मामला रफा दफा हो जाता। मैं समझता हूं कि आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सारिफ जी, मैं थोड़ा सा विनम्रता से कहना चाहूँगा कि कल जमशेदपुर में 2 प्रकार की घटना घटती। एक तो इस प्रकार की घटना होटल में और एक गरीब जो ठेला लगा करके फल बेचता है और उसने एक बैनर लगा रखा है और उस बैनर के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत आती है और यहाँ से ट्वीट होकर के और उस बेचारे को के ऊपर केस किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी होने लगती है। और एक तरफ जमशेदपुर में जहां एक तरफ गरीब को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आप ही ने दिखाया है और सुनाया है लोगों को कि ऐसे कुकृत्य करने वाले लोग थाने में जाने के बाद भी छोड़ दिए गए। बस राज्य की जनता यहीं पे अचंभित हो जाती है। एक सामान्य गरीब व्यक्ति, उसके ऊपर इतनी तीव्रता से कार्रवाई होती है कि वो बेचारा हतप्रभ हो जाता है और इतना बड़ा कुकृत्य करने वाला व्यक्ति थाना पहुंच के छूट जाता है। आखिर कौन सी ताकत है जो इनको संरक्षण दी? कैसे ऐसे लोग छूट गए? ठीक है, आज प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ा है और जब बातें फैल जाती है तो स्वाभाविक रूप से सरकार भी दबाव में आती है। अगर कहीं से इफ बट भी रहता है तो मैं समझता हूं कि उनको मजबूरी हो जाती है उनकी। मैं सुन रहा था आप ही के चैनल में सुबह में चर्चा में आई है ये बात कि सरकार की किसी मंत्री ने दबाव देकर के वैसे लोगों को छुड़वाया है। निश्चित तौर पर राज्य की जनता को यह जानने का हक है कि एक फल वाले के साथ ऐसी कार्रवाई होती है और दूसरे तरफ ऐसे कुकृत्य करने वाले लोग, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोग, लॉकडाउन उल्लंघन के साथ साथ एक महापाप करने वाले लोग, ऐसे लोग कैसे छोड़ दिए गए? मैं समझता हूं राज्य की जनता को इसका जानने का हक है। राज्य की जनता के बीच यह संदेश जाना चाहिए कि सरकार आखिर क्या कर रही है। मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर लॉकडाउन के समय से जो थोड़ी तकनीकी कठिनाई जो सरकार के आदेश में और मैं समझता हूं उसके अनुपालन में जो कठिनाई उत्पन्न हुई है, जो परिस्थितियां सरकार के भीतर से ही जो खड़ी की गई है, मैं समझता हूं उसी का यह दुष्परिणाम है कि ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं। और मैं आग्रह करना चाहूंगा, सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं यहाँ पे, कि ऐसी चीजें नहीं हो। एक तरफ हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश और लॉकडाउन का पालन कर रहा है, वहीं हम सब चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यशस्वी हों और झारखंड भी कोरोना मुक्त हो। लेकिन आखिर कौन सी परिस्थिति ऐसी हो रही है, कौन ऐसा करने वाला है जिसके कारण यह राज्य की छवि बिगड़ रही है। आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी, जिस तरह से जो खबरें आई हैं और आप लगातार जिस तरह से न्यूज़ 11 भारत को मॉनिटर भी कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों तक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, कोरोना के तमाम अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक। मगर जिस तरह से गंभीर मसला हुआ उसमें हमें बैलेंस कर कर उस खबर पर जाना पड़ा, क्योंकि वो बेहद ज़रूरी थी कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, किस तरह से रासलीला मनाई जा रही है। एक तरफ एक बड़ी आबादी लड़ रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं। किस रूप में आप लोग देखते हैं और पुलिस की कल की कार्रवाई और आज की कार्रवाई दोनों पर टिप्पणी चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज
न्यूज 11 के डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, अरूप चटर्जी जी, और एक गंभीर मसले पर हम बैठे। कोई भी सामाजिक व्यक्ति या पूरी राज्य की जनता इस घटना की न सिर्फ निंदा करती है, बल्कि हम आपकी सराहना करते हैं कि आपने इस गंभीर मुद्दे को, लॉकडाउन में हर व्यक्ति आज कोरोना का सेनानी है और उस सेनानी के संघर्ष में न्यूज 11 की भूमिका एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। कल वहां और जितने भी प्रशासन के लोग हैं वहां, हमने उसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। राजनीति हर चीज पर करना, यो आदमी पकड़ा जाना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे रहना चाहिए। और कौन लोग हैं वो? मेरा तो ये मानना है, आज से 2 महीने पहले तक माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और ये उन्हीं का गृह जिला है। इससे क्यों नहीं इनकार किया जा सकता है कि ये उन्हीं के संरक्षण में सरपरस्ती हुई है ये सारी चीजें। तो मैं समझता हूं यकीनन इस पूरे मामले का पर्दाफाश होगा, और होगा जिस तरह से 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने अपना काम किया। वो होटल सील हुए, वो होटल में एक FIR दर्ज हुआ, उसके जो मैनेजर थे उसके घर तक पुलिस गई। 24 घंटे के अंदर में जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सख्त कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता है कि और ज्यादा जो 2-3 नाम, कल रात से मैं देख रहा हूं इस न्यूज को, 7:30 बजे से ये समाचार जब राज्य की जनता के बीच में आई है तो सबको इस बात का तकलीफ हुआ है कि ये बातें हो रही है। लेकिन इस बात को आप सब्जी और फल से जोड़ रहे हैं, और अगर आप जोड़ रहे हैं तो परिवार का कोई सदस्य अगर गलती किया है तो हम उसको समझाने का काम करेंगे कि हम अपने सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करेंगे। वहां जाकर के फल दुकान के पास झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री वहां पहुंच करके, यानी एजेंडे में है आपका। अभी कोरोना जैसे आपातकाल में भी आप इस तरह की घिनौनी मानसिकता को लेकर राजनीति कर रहे हैं। ये आपातकाल का समय है, आपको तो खड़े होना चाहिए हम सबको न्यूज 11 के साथ कि इस महामारी में वो कौन सा शख्स है जिसने होटल के अंदर रंगरेलियां मनाने का काम किया है। ऐसे शख्स के ऊपर पक्ष विपक्ष दोनों चाह रहे हैं कि सारी बातों का खुलासा होना चाहिए। के पास लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी भी जुड़ गए। विनोद जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। विनोद जी, जो खबर है वो आप जान रहे हैं क्योंकि लगातार आप लोग खबर देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर, और खबर की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि न्यूज 11 भारत के CMD अरूप चटर्जी खुद हमारे साथ लाइव इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसी से इस पूरी खबर की गंभीरता को समझा जा सकता है। विनोद जी, जिस तरह से जो लोग वहां पकड़े गए, बहुत दिल दुखता है कि एक तरफ एक बड़ी आबादी जो है उसको मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही, सरकार के स्तर से कुछ लोग बिना बैनर के, कोई बैनर नहीं उनका, उससे प्रयास कर रहे हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो पूरे राज्य की छवि को खराब कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं। देखिए सारिफ जी, ये मामला बहुत ही गंभीर है, और जो घटना घटी है जमशेदपुर में, निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां पुलिस प्रशासन हरकत में आई, और पुलिस प्रशासन के दबिश के बाद आपकी भी टीम पहुंची और अन्य मीडिया की टीमें वहां पर पहुंची, और ये मामले सामने आए। और जिस तरह से आपके चैनल पर इस खबर को दिखाया गया जी, निश्चित रूप से ये सराहनीय काम आप लोगों के द्वारा किया गया कि समाज में इस तरह के भी लोग हैं कि जब पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा विश्व इस महामारी के चपेट में है, और इस तरह के लोग भी समाज में है जो इस तरह के घिनौने हरकत जी करके अपने शहर को, अपने राज्य को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को जिस तरह से काम करना चाहिए, पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर से काम करना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ बातें बीच में आई थी। आपके ही चैनल पर मैंने देखा था कि उनको बेल मिल गया जी,
पैसे की लेन देन की बात आई, बहुत सारी बातें आई। तो आपने देखा कि जैसे ही ये सरकार के संज्ञान में ये मामला आया, राज्य के मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये मामला आया, तो कार्रवाई जो होनी चाहिए थी जी, स्पष्ट निर्देश दिया गया कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, समाज में इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी तरह से। और पुलिस ने जिस तरह से वहां काम प्रारंभ किया, खुद वहां पर एसपी, आईडी, डीआईजी सारे लोग, और यहां तक कि डीजीपी इस मामले के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी पूरी सरकार इस मामले को काफी गंभीरता से ली, और इस मामले को आप देखेंगे कि आगे जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, हमको लगता है कि जो भी दोषी लोग हैं, जो भी आरोपी लोग हैं, वो कोई भी नहीं बचेंगे, चाहे वो जितना बड़ा रसूखदार हो, उनकी पहुंच कहीं तक हो, उससे कोई फर्क सरकार को नहीं पड़ता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा सारिफ जी कि कुछ बातों का जिक्र हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, पाठक जी, उन्होंने किया। अब इससे आप समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं, वो इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। चूंकि इस मामले के साथ अन्य कई मामले उन्होंने जोड़ने के प्रयास किए, मैं उन मामलों पर नहीं जाऊंगा। चूंकि सरकार या वहां का स्थानीय प्रशासन अपने स्तर से काम कर रहा है, और इस राज्य में किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने का अवसर नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो किसी जाति, धर्म या समुदाय का हो। समाज में, राज्य में किसी भी तरह का धार्मिक विवाद पैदा करने का अगर कोई प्रयास करेगा, उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होगी। जी, जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरूप जी के पास चलेंगे। अरूप जी, जिस तरह से जो खबर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे लिए खबर नहीं थी, एक मुहिम की तरह हमने इसको लिया था, और उस मुहिम ने रंग लाया है। खुद डीजीपी इस पूरी घटना को मॉनिटर कर रहे हैं, और जो भी गेस्ट हमारे साथ, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी सराहना कर रहे हैं, और लगातार उन्होंने पूरी अपडेट्स न्यूज़ 11 भारत पर देखी है। अरूप जी, जानना चाह रहे हैं आपसे ये सवाल कि जमशेदपुर की अगर बात करें, मिनी इंडिया कहा जाता है, आप लगातार जमशेदपुर विजिट भी करते हैं, क्या जमशेदपुर लॉ नगरी में ये मान लिया जाए कि अगर किसी के पास बहुत बेशुमार पैसे हैं तो उसके लिए नियम कायदे कानून नहीं है, हर चीज के लिए मीडिया को, न्यूज़ 11 भारत को आगे आकर आईना दिखाना पड़ेगा? नहीं, देखिए सारिफ, आपको मैं करेक्ट कर दूं। जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जो कि समुंदर है। इसे आप समझिए, वहाँ हर संस्कृति, हर भाषा, हर धर्म के लोग रहते हैं। इसका जीता जागता नमूना आपने देख लिया है कि समुंदर कहने का अर्थ आप समझे, अगर समुंदर में आप कोई चीज फेंकें, अगर समुंदर का पसंद ना आया, समुंदर को वो चीज अगर पसंद नहीं आया तो उसे बाहर फेंक देती है। आप देखे होंगे, ठीक चुनाव से पहले रघुवर जी को चुनाव से बाहर फेंक दिया। तो मैं, आप चीजों को समझिए, अगर हमारी जरूरत नहीं है, वहां के पब्लिक इतने जागरूक हैं कि वो कल रात से शाम से ही हमें फोन करके, इतना एग्रेसिव फोन उनका था, हर एक 2-2 मिनट में एक एक व्यक्ति का फोन था कि आप ये इसको दिखाइए, क्योंकि हम लोग घर लॉकडाउन से घर पे नहीं निकल पा रहे। अगर लॉकडाउन नहीं होती और इस तरह की घटना होती, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जमशेदपुर जैसे एक जगह जहां पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर संस्कृति सौहार्द के साथ रहते हैं, सारे लोग कल एल्कोहल होटल में धावा बोलते हैं। लेकिन चूंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन का सीमा पालन करना है। इसे मैं किसी जाति, विशेष धर्म से नहीं जोड़ना चाहता हूं। ये भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में सबको रहने का और सबको अच्छे से रहने का अधिकार है, और अधिकार के साथ हम लोग जीते हैं जी। लेकिन मैं ये बता दूं कि जिस तरह से अभी राज्य में हालात है, देश में हालात है, अगर इस तरह से अभी ये लोग करते हैं, और आप सोचिए एक थाना प्रभारी जो रात को एक मोटा रकम लेके इन लोगों को छोड़ दिया। मैं बार बार एक जगह पिन पॉइंट कर रहा हूं कि हमें अगर इस स्टेट को बचाना है तो नीचे से पकड़ना पड़ेगा कि कहां पर हुई चूक, कहां से हो रही है। आप, मैं आज ही मैं बता रहा हूं, मैं अभी घर से ऑफिस आ रहा था, तो मैं आपको बता दूं, रास्ते पे हमारे जो डीजी हैं MB राव साहब, वो पार हो रहे थे, और वहां के ट्रैफिक पुलिस
पुलिस को पता भी नहीं हो रहा है कि डीजीपी वो उस रास्ते से पार करे, चूंकि ना वो सिक्योरिटी रखते हैं ना उनके आगे कन्वॉय चलते। तो एक हेमंत सरकार ने एक नया परिपाटी पेश किया, ना इनके मुख्य सचिव कॉन्वे में चलते ना इनके डीजीपी कॉन्वे में चलते। तो फिर जब अगर मुख्यमंत्री और उनके लोग जो तामझाम में नहीं चलते हैं जो पहले चला करते थे, तो जाहिर तौर पे ये सब बड़बोलापन, ये तामझाम और ये जो आपके जो होटल में जो चीजें हो रही हैं, ये जो लोग वहां पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, ना प्रशासन बर्दाश्त करने जा रही है। अगर कोई गलतफहमी में जी रहा है, देखिए इंसान मौत ले लेकिन गलतफहमी ना पाले। लोग गलतफहमी जो पाले हुए हैं उसको खत्म करना चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी नजर तब से थी, और सुबह से मेरे कई बार जेएमएम से कई बड़े नेताओं से बात हुई, एमबी राउत से जो डीजीपी उनसे बात हुई, और तमाम लोगों से बात हुई, सीनियर एसपी से कई बार बात हुई। मैंने साफ तौर पे कह दिया, भाई ये खबर मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये लोग सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे। और मैं यकीन मानिए इसको मैं चैलेंज के रूप में लिया था, और मैं साबित कर दिया कि एफआईआर के बाद भी एफआईआर हो सकता है। न्यूज 11 भारत ने यह साबित किया कि वो जो थानेदार हैं, जो भ्रष्ट थानेदार, जो बिष्टुपुर के थानेदार जो पैसे लेके कल छोड़े थे, उसी के हाथ से आज नए एफआईआर लिखे जाएंगे और इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। जाहिर तौर पर हम अपना सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं, और जिस तरह से अरूप जी आपका जो कंसर्न है वो हम समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं कि अभी देश राज्य एक मुश्किल की घड़ी से गुजर रहा है, और उस वक्त इस तरह की हरकतें बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज 11 की ये जो टीम है वो लगातार मॉनिटर कर रही है, हर एक जगह मौजूद है, और आप उनके कैमरों की नजर से नहीं बच सकते हैं। अनी अमृता भी जमशेदपुर से हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई। यानी अमूमन ये होता है कि जब हम चर्चा करते हैं तो चर्चा के अंत में हम धन्यवाद देते हैं, मगर मैं पहले ही आपको धन्यवाद दे दूं, आपको और जमशेदपुर की पूरी टीम को और जमशेदपुर की जनता को, जो जागरूक जनता है जिसने पल पल की अपडेट्स पहुंचाई और इस बात को इंश्योर किया है कि कार्रवाई हो। बधाई के पात्र है पूरी टीम जमशेदपुर की, न्यूज 11 भारत की, और जमशेदपुर की जनता भी। एक बड़ी कार्रवाई हुई है और उसका रंग देखने को मिला है। हमारे साथ खास मेहमान है अनी स्टूडियो में भी, और हमारे साथ जेएमएम के नेता भी हैं। तमाम लोग सराहना कर रहे हैं कि न्यूज 11 की वजह से यह संभव हो पाया है। कल से लगातार जो है पूरी टीम लगी हुई है, और जो हमारे डायरेक्टर हैं वो उनके निर्देशन में हम लगातार कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने वहां से रांची से सब लोगों से बातचीत की और एक तरह से ये दबाव बना कि जो कार्य एक्चुअली होना चाहिए वो होना चाहिए। अभी मैं साक्षी महिला थाना परिसर में हूँ शारिफ, और यहाँ पर मेरे पीछे जो भवन है वहाँ पर पूछताछ चल रही है। उस महिला से जानकारी मिल रही है शारिफ, बताना चाहूंगी कि महिला के बारे में सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो जाँच में सहयोग नहीं कर रही है। वो कह रही है कि उसकी प्राइवेसी को भंग किया गया है। वो अपना काम करने यहाँ आई थी और आप लोग अपना काम कीजिए, लेकिन जब पूछा जा रहा है कि आप कौन सा काम करने आई थी तो ये साफ साफ नहीं बता पा रही है। तो इस तरह की वो हरकतें कर रही है, लेकिन पुलिस लगी हुई है और कुछ न कुछ इनपुट तो बहुत सारे मिल ही गए हैं और आगे भी मिलेंगे। हमारे पास लगातार कानूनविद भी संपर्क कर रहे हैं शारिफ, और उन लोगों ने एक सवाल उठाया है कि कल जब कार्रवाई हुई उसी वक्त जब हुआ कि एक लड़की है या 2 लड़कियां भागी, 3 लड़के भागे, पकड़े गए लोग, मसाज पार्लर खुला था, तो 3 तरह से केस उसी वक्त होना चाहिए था। उत्पाद विभाग को शराब मिलने और लॉकडाउन का उल्लंघन कर होटल में बार चालू करने के लिए मुकदमा दर्ज करना था, पहली बात। दूसरी बात है बिष्टुपुर पुलिस को देह व्यापार अधिनियम, पुलिस को बिना बताए लड़की को किस कारण से होटल में रखा गया इस पर नहीं बताने की वजह से ये मामला दायर करना था, साक्ष्य छुपाने का मामला दायर करना था, और उसके बाद तब लॉकडाउन का उल्लंघन और बीमारी फैलने की संभावना के तहत मुकदमा दर्ज करना था। तो इस तरह से 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज करने थे। चलिए नहीं हुआ, कोई बात नहीं, न्यूज 11 ने उठाया और अब जब उस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है तो जब इस इनपुट के आधार पर आगे और कार्रवाई होगी शारिफ, तो हम देखेंगे कि हाँ पुलिस ने क्या किया, और पुलिस अब खुद बताएगी कि उसने क्या किया। हमने अपना काम कर दिया और अब पुलिस बताए कि अब वो क्या कर रही है। जाहिर तौर पर कई सवाल है, यानी डीवीआर उसी रात को यानी कल रात को क्यों नहीं सील किया गया, ये सबसे अहम सवाल है। किसको पुलिस बचाना चाह रही थी, ये अहम सवाल है। कई ऐसे सवाल है जो परत दर परत हम खोलेंगे, और लगातार जब तक कार्रवाई नहीं होती है न्यूज 11 भारत इस मुहिम में बनी रहेगी। आप तमाम हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ बने रहिए, अनी आप भी बने रहिए। हम अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होते हैं।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपने इस विशेष में हम चर्चा कर रहे हैं जमशेदपुर की, जहां होटल अल्कोर में कल रात रासलीला हो रही थी। और जब न्यूज़ 11 भारत को इस खबर की जानकारी मिली तो हमने मुहिम की तरह ली, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बड़ी आबादी परेशान है और कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं अपने रसूख का, अपने पैसों का। मगर हमने इससे मुहिम की तरह लिया है और मुहिम ने रंग दिखाई है। दूसरी बार FIR हुआ है और अब लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारी हो रही है। इस खबर पर हम चर्चा करें, लगातार हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं, मगर उससे पहले इस रिपोर्ट को हम देखेंगे। लौनगरी जमशेदपुर में लॉकडाउन के दौरान अल्कोर होटल में चल रहे खेल में एक के बाद एक खेल सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत की वजह से पुलिस फिर से FIR कर रही है और अब आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी है। जमशेदपुर का अल्कोर होटल, नाम बड़ा लेकिन कारनामे उससे भी बड़े। हमारे अब तक की खबर में आपने देखा कि किस तरह पुलिस पूरे मामले की लिपापोती कर आरोपियों को जमानती धारों में केस थाने से ही छोड़ दिया। लेकिन न्यूज़ 11 के पास पक्की जानकारी है कि इसके लिए बिष्टुपुर थाना प्रभारी ने इस मामले में लाखों रुपए का चढ़ावा लिया। वहीं खबर के बाद जब CM से लेकर DGP तक को इसकी जानकारी हुई तो पुलिस ने फिर से कड़ी धारों में FIR किया और जिन आरोपियों को छोड़ा था उन्हें थाने बुलाकर हिरासत में ले लिया और अब जेल भेजने की तैयारी है। हम लोगों ने DSP रैंक के ऑफिसर को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया है, जो DSP CCR है, ताकि इसमें सभी केस में पूरा जांच हो सके। और टोटल इसमें स्टाफ के अलावा, जो स्टाफ यहाँ काम करते हैं, उनके अलावा मात्र एक गेस्ट पाए गए हैं, जो कि एक लेडी है। तो इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी सही इन्वेस्टिगेशन होगा उसके आधार पर निर्णय लेकर के अग्रिम हम लोग जो 3 लोग थे कल जिन्हें फिर से थाना बुलाया गया, उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई है? उनको हम लोग देखेंगे। एविडेंसेस जो हम लोगों को आते हैं, फ्रेश एविडेंसेस, मोबाइल के CVR के आधार पर, अन्य CCTV फुटेज इत्यादि के आधार पर, जो भी हम लोगों को उसमें एविडेंस प्राप्त होंगे उसके आधार पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है हम लोग। न्यूज़ 11 ने आपको बताया था कि होटल अल्कोर में रासलीला चल रही थी। खबर दिखाए जाने के बाद आज पुलिस ने दूसरे राज्य की लड़की को भी ढूंढ निकाला जो होटल में ही थी। फिर होटल को सील कर दिया गया। वहीं जो अन्य आरोपी फरार है, अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। को जो है सील किया गया है, DC जमशेदपुर के आदेश पर हम लोगों ने होटल को सील किया है। सारा खाली होने के बाद इसको मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सील कर दिया जाएगा और जो भी अग्रिम कार्रवाई है उनके ऊपर में की। इसके अलावा शहर के अन्य होटल है, उन पर भी कुछ जांच करेंगे क्या? सारे होटल्स की हम लोग जांच कर ही रहे हैं लगातार। इस तरह का दृष्टांत कहीं सामने नहीं आया। इसमें भी जो पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने अपने त्वरित कार्रवाई की है, खुद से टीम भेजे, मजिस्ट्रेट भेजे और हम लोगों ने शराब के यह मामला सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ लोगों ने लॉकडाउन तोड़ दिया, कहीं बड़ा मामला है ये। होटल अल्कोर पहले से ही कई बार सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार अब होटल का लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई हो रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए अन्नी अमृता के साथ प्रभात और मनोज की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपने देखा है किस तरह से अल्कोर में रासलीला हो रही थी और अब तक की पुलिस की कार्रवाई क्या है। इस मसले पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो से शिवपूजन पाठक जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस से हमारे साथ आलोक दुबे जी हैं, JM से हमारे साथ विनोद पांडे जी हैं और खुद न्यूज़ 11 भारत के CMD अरूप चटर्जी जी भी हमारे साथ मौजूद है। मगर पहले रुक करेंगे अनी अमृता का, जो कुछ अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ी है। जी अनी, कुछ अपडेट्स हैं इस पूरे मसले पर आपके पास? देखिए शारिफ, बिष्टुपुर थाने में खुद SSP पहुंचे हुए हैं, सिटी SP हैं, तमाम DSP मौजूद हैं और वहां लगता है कि जो बात आप कुछ देर पहले कह रहे थे, कुछ इस तरह की कार्रवाई होने जा रही है। संवाददाता मनोज है वहां पे, उन्होंने खबर दी है। हमारे सहयोगी मनोज है वहां से, उन्होंने अभी भी मुझे ये खबर दी है शारिफ। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि जब SSP खुद पहुंचे हुए हैं बिष्टुपुर थाने में तो अग्रतर कोई ना कोई कार्रवाई होने जा रही है, जो आप जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले। तो ये न्यूज़ 11 की खबर का ये परिणाम हो सकता है, तो हमें इंतजार करना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जब तमाम बड़े अफसर पहुंच गए हैं, ये जाहिर तौर पर इसी से गंभीरता को समझा जा सकता है नहीं कि SSP खुद बिष्टुपुर थाने पहुंचे हैं और अब इंतजार करना पड़ेगा कि वहां से क्या अपडेट्स आ रहे हैं। स्टूडियो को रुक करेंगे जहां पर हमारे गेस्ट मौजूद है, शिवपूजन पाठक जी के पास चलेंगे। पाठक जी, जिस तरह से जो खबर आपने देखी और जो अब तक की चर्चा है, एक थाना प्रभारी ने पुरजोर कोशिश की आरोपियों को बचाने के लिए, मगर न्यूज़ 11 भारत की टीम की नजर से वो नहीं बच सकते और आज संभव हो पाया कि बड़ी कार्रवाई हो रही है। वाले तो मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि यदि चर्चा में बुलाया जाता है तो प्रतिपक्ष की ओर से भी अन्य दल के लोग भी बुलाए जाएं। नहीं तो जिस प्रकार से 4-5 लोगों की बात के बाद हमारा नंबर आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से जो दर्शक हैं आपके, उनके बीच से उन सारी बातों
को विलोप कर दिया जाता है जो प्रश्न सत्ता पक्ष के द्वारा उठाया गया। तो मैं समझता हूं कि एक आग्रह है आपसे कि भविष्य में आप पूरा मौका आपको दिया जाएगा, भविष्य में आप और हमारे जो सहयोगी दल के लोग हैं एनडीए के, उनमें से किसी को भी बुलाया जाए ताकि हम लोगों का भी अधिक समय तक जवाब मिल सके। अब मैं आऊंगा सत्ता पक्ष से। मैं समझता हूं अभी भी आलोक जी, मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष की ही भाषा बोलने की आदत इनको है। सत्ता पक्ष में थोड़ी इनको गंभीरता रखनी चाहिए और जो प्रश्न विपक्ष के द्वारा उठाया जाए, मैं समझता हूं उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन एक तो इनका आग्रह रहता है, सत्ता पक्ष का आग्रह है कि राजनीति न हो, कोई बात पर राजनीति न की जाए और राजनीतिक तंज कसते हैं। अब इन्होंने कहा, बताइए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, आज भी वो प्रदेश के नहीं देश स्तर के नेता हैं। और अगर एक फलवाले के साथ, एक सामान्य व्यक्ति के साथ अन्याय होता है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है पुलिस के द्वारा, उसको अगर सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके दर्द पीड़ा को जानने के लिए अगर वो जाते हैं तो ये तो उनका नैतिक हक है, एक जनप्रतिनिधि का हक होता है। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उस पर भी इन्होंने टीका टिप्पणी करते हुए, और 2 महीना पहले वो मुख्यमंत्री थे, ये सब जानते हैं आलोक जी कि वो 2 महीना पहले मुख्यमंत्री थे और भविष्य में हो भी सकते हैं और ऐसे भी वो सर्वमान्य नेता हैं। लेकिन उनके विषय में, जब आपके मंत्री के विषय में और न्यूज 11 की हम लोग सब वाहवाही कर रहे हैं, मैं तो उदाहरण दिया न्यूज 11 का ही, और आपके ऊपर अभी चल रहा है कि एक सम्मानित मंत्री ने आपसे बात की है, जो आपने चर्चा चलाई है उस संबंध में उन्होंने बात किया है, तो ये संदेह तो लोगों को जाता ही है। और आपने चर्चा की तो उस पर प्रश्न उठना भी लाजमी है, और उस प्रश्न को उठाने के बाद इनको जवाब न दे करके एक नया प्रश्न खड़ा करना कि उसमें वो शामिल है, मैं समझता हूं कि ये सत्ता पक्ष के तरफ से ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए जी। और रही बात अरूप जी आपसे बात करना चाह रहे जी। अरूप जी, शिवपूजन जी, मैं आपको ये बता दूं, आज के चीज़ों पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए और कोई तरह का, देखिए बार बार फल वाले को ले आ रहे हैं। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा हूं, आपके निशाना किधर है मैं ये नहीं जानता हूं, ना इसको राजनीतिक मंच बनाने के लिए आज आपको गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है, क्योंकि आप एक विपक्ष का भूमिका, अभी पहले आप सत्ता पक्ष में थे तो आप लड़ाई करते थे विपक्ष के साथ, आज आप विपक्ष में हैं तो सत्ता पक्ष में, ये तो आप लोगों की चलती रहेगी। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप फल वाले की बात कर रहे हैं तो ये आज आपका जो प्रासंगिक विषय है, वो प्रासंगिक विषय से हम आप सब भटक रहे हैं। फल वाले को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वहां चले गए और आप लोग उसको फेसबुक में डाले, मैंने भी देखा और मैंने भी खबर को भी चलाया। लेकिन एक बात बताइए, जहां इतनी बड़ी पाप हो गई, आप लोग इतने सुंदर सुंदर फेसबुक में लिखते हैं, आज कोई भाजपा कार्यकर्ता या भाजपा का प्रवक्ता क्यों नहीं इसको फेसबुक में डाला कि भाई कुछ लोग महापाप कर रहे थे। देखिए सवाल उठता है तो सवाल को झेलिए, क्योंकि शिवपूजन जी आपका ये मानना है कि आप हम और लोगों को बुलाएं, विपक्ष, अभी जो आप लोग विपक्ष से एनडीए को बुलाएं, आप बता दें, कल से आप पैनल तय कर दें कि किनको बुलाना चाहिए। यकीन मानिए मैं उनके घर में लाइव व्यू भेज के उनको लाइव लूंगा। और एक नया पद्धति हमने शुरू किया है, उनके मोबाइल पे मैं डाउनलोड करके जहां भी रहेंगे वो अगर बाथरूम में रहेंगे फ्री तो मैं बाथरूम में भी उनसे लाइव ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के मुद्दे पे आप लोगों ने, किसी ने एक फेसबुक में या एक ट्विटर में ये डालने का मन भी नहीं बना पाया कि इतना बड़ा महापाप हो गया। एक सब्जी विक्रेता के पास पूर्व मुख्यमंत्री चले गए, अगर पूर्व मुख्यमंत्री चले गए, वाकई वो खबर है कि रघुवर जी काफी दिनों से खबर से बाहर हैं। मैं मानता हूं आज मैंने खबर भी दिखाया, लेकिन ये बात जो ये महापाप हो गया, इसके बारे में आप लोगों ने कोई नहीं लिखा। अगर हेमंत सोरेन एक बार चले जाते हैं आपके जो हिंद पीढ़ी के मोहल्ले में और वहां राशन देने चले जाते हैं, तो आपके ही नेता डालते हैं कि हेमंत जी सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, हेमंत जी ये अन्याय कर दिया। और आप जो बार बार एक सवाल उठा रहे हैं कि कौन सा कांग्रेस की मंत्री, यकीन मानिए कोई कांग्रेस का मंत्री अगर ये काम किया होता तो मैं आपको बता दूं कि मैं कांग्रेस का भी बैंड बजा दिया होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तमाम चीजों की जानकारी मेरा छोटा भाई जिसको मैं छोटा भाई मानता हूं और बड़ा स्नेह करता हूं, बन्ना गुप्ता,
वो हमेशा मेरे साथ लाइन पे रहे और वो कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री से भी शायद वो बात किए, वो हमसे 25 बार बात किए, देश के राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है, वो चीजों की गंभीरता को समझ रहे हैं कि ये कोरोना में अगर इतना बड़ा महापाप हो रहा है तो ये महापाप की वजह के जो लोग हैं वो कौन हैं। और आपको मैं बता देता हूं, यही वो शरद पोद्दार है जो रघुवर जी के कार्यकाल में 150 करोड़ रुपया का बिजली का घोटाला किया था और अनिल पाल्टा ने रिपोर्ट दिया था, जो आईपीएस है, जो एडीजीपी है। तो ये सत्ता और विपक्ष की बात मत करें, अभी हम जिस मुद्दे पे हैं शिवपूजन जी कृपया उस मुद्दे पे बात करें। गंभीर बात कही है, कहीं से भी उस मामले को लेकर आप लोगों की तरफ से कोई बयान कहीं नहीं आया। जी, मैं सुन रहा था आपको और बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, आपकी किसी भी बात को मैंने यहां काटा नहीं और न्यूज़ 11 की सराहना हम लोग प्रारंभ से कर रहे हैं, लेकिन जिन बातों को आपने उठाया है और जिन बातों को आलोक जी ने सार्वजनिक रूप से लाइव जिस बात को कहा, स्वाभाविक रूप से उसका उत्तर देना हमारा फर्ज बनता है। और मैंने सिर्फ उन्हीं बातों पर, आप अपना क्लिपिंग देख लें कि आप सुबह में आपके यहां ही चला है कि एक मंत्री का दबाव पड़ने के कारण, तो मंत्री कोई पूर्व मंत्री तो नहीं है, एक मंत्री जो वर्तमान मंत्री हैं उनके, अब आपने भी नाम नहीं बताया था और हम लोगों ने देखा है, आप ही के चैनल पर देखा है, इसीलिए मैंने केवल उसको उद्धृत किया कि आप ही के चैनल में यह चल रहा था। और जैसी घटनाक्रम आप सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो घटनाएं घटी हैं कल कि एक आदमी को पकड़ के छोड़ दिया गया है, हल्का फुल्का एफआईआर किया गया है, तो ये चीजें एक दूसरे से मेल खाती हैं। मैंने सिर्फ उसी की ओर इशारा किया। इन्होंने कहा कि रघुवर जी चले जाते हैं, सांप्रदायिकता का आरोप लगाया, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे विचारधारा के ऊपर रघुवर जी को जाने दीजिए, अगर वो 5 साल गए होते तो आज ये पोजीशन में नहीं होते। जी स्वाभाविक है, कल माननीय मुख्यमंत्री थे, फिर भी वो जनता से जुड़े रहते थे। अब आज वो चले गए तो अब उनके इन प्रयासों को अगर हम इतने हल्के ले लें तो मैं समझता हूं जी, इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, आपकी बातों को मैं काट नहीं रहा हूं। शिवपूजन जी नहीं चली वो खबर, अरूप जी ने इस बात का जिक्र किया कि वो खबर चली है, वैसा होना चाहिए जी, वैसा हुआ है, वो गए, बहुत अच्छी बात है, खबर चली है। वो खबर भी हम लोगों ने दिखाया शिवपूजन जी, वो खबर भी दिखाया, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी इतना सक्रिय होते तो उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो उनके फेसबुकिया फ्रेंड हैं, वो तो ये खबर को डाल सकते थे ना फेसबुक में, क्यों नहीं डाला उन्होंने? दूसरी बात को डालना चाहिए। जमशेदपुर में बैठे हुए हैं और वो जमशेदपुर में रह के अगर इतनी बड़ी घटना को वो फेसबुक में अपने फेसबुकिया फ्रेंडों के थ्रू नहीं डलवा सकते तो भाई ये तो बड़ा शर्मसार करने वाली घटना दोबारा है। नहीं ठीक है, उनके लोग डालें, हम सब उनके लोग हैं, पार्टी के वो हमारे नेता हैं और सबको एक घटना की निंदा करनी चाहिए और कर रहे हैं लोग, आपको डालना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष का ना, चूंकि नाम व्यक्ति विशेष का आएगा और कोई भी व्यक्ति विशेष हो, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो या किसी दल से जुड़ा हो, मैं समझता हूं इस कुकृत्य के लिए पूरा प्रशासन उसको दंडित करे, इसमें कोई भी किसी को बचाने नहीं आ रहा है। लेकिन मैं फिर वही आ रहा हूं कि आपने तो कहा कि ठीक है पूर्व मुख्यमंत्री चले गए, मैंने खबर चलाई, लेकिन जिस गरीब के ऊपर एफआईआर हुआ था उसमें ट्वीट कहां से हुआ था, उसको इतना गंभीर मामला कहां से बनाया गया था, उस प्रशासन के द्वारा उस पर एफआईआर किसके द्वारा कराया गया था? ये तो दूसरी घटना घट गई तब ना, नहीं तो एक माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट करके और उस पर एफआईआर हो, यहां से ट्वीट किया जाए एफआईआर करने के लिए, मैं समझता हूं ये बड़ी घटना है। बड़ी घटना वही कह रहे हैं शिवपूजन जी कि अगर ट्वीट पर कार्रवाई हो रही है तो आप लोगों को भी ट्वीट कर फेसबुक पर अपलोड कर इस मामले पर भी कार्रवाई की कम से कम मांग करनी चाहिए थी, जो आप लोगों ने नहीं किया। लोग जी देखिए, चर्चा के दौरान 2 महत्वपूर्ण चीज अरूप जी ने कहा। एक कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो वहां की जनता खुद इसका फैसला कर देती, बहुत बड़ी बात कही। और कई ऐसे अवसर आए हैं झारखंड के आंदोलन के दौरान जब जनता ने अपने हाथों से सजा दिया है, तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वो अभी लॉकडाउन है, नहीं तो उसका हिसाब खुद जनता कर देती। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कहा कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के रूप में एक ऐसा चेहरा दिया है जो स्पष्ट छवि को प्रतिबिंबित करता है। आप सोचिए, ये दोनों चेहरे को देख करके राज्य की जनता ने तुरंत रिएक्ट किया, वाह, ये ऐसा प्रशासन मिला है जिसमें चेहरा दिखता है सरकार के कार्यों का। 2, तीसरी बात, मैं नहीं जानता हूं वहां के बिष्टुपुर के थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप में हम नहीं जानते,
लेकिन हम अनूप बिरथरी जी को जानते हैं, वो रांची में एसपी हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही वो यहाँ के एसपी थे और जमशेदपुर में भी वहां जो है उन्होंने काम किया है। तो प्रशासन आज पुलिस का मानवता का चेहरा शायद हिंदुस्तान में झारखंड उदाहरण बना है। नहीं तो पुलिस के डर से कोई थाना जाता है? बताइए, थाना तो कोई हिम्मत नहीं करता है जाने के लिए, लेकिन थाना में लोग जाकर के खाना खा रहे हैं इस कोरोना महामारी में। और बहुत अच्छी बात कही कि दोबारा एफआईआर दर्ज करना भी एक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इनकी आदत है मुद्दों को, आप सोचिए, बाबूलाल मरांडी जी ये कहते हैं कि धर्म को देख करके अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती है, और आप कहते हैं कि वो उस लड़के को एफआईआर किया जो सांप्रदायिकता का जहर घोलेगा। वो रघुवर दास ही अगर है तो मेरे हिसाब से उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आप सांप्रदायिकता को नहीं फैला सकते हैं इस आपातकाल में। ये आपातकाल है, और इस आपातकाल में भी कोरोना के सेनानियों ने उस रंगरेली करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। तो उस जो वो काम किया है, जिसने वो जघन्य कुकृत अपराध किया है, वो चर्चा का विषय है। और हमारे लिए भी शर्मिंदगी है कि कहीं ना कहीं लोग ये देख रहे हैं कि आज अगर नेताओं के ऊपर उंगली उठ रहे हैं तो हम भी इसके लिए जिम्मेवार हैं कि कौन सी वो शक्ति है जिसने जमशेदपुर जैसे लाहौर नगरी में हिमाकत किया है ये कुकृत करने का। तो सबकी बराबर की जिम्मेदारी है। इसलिए विषय पर भटकिए मत, इनका काम है डिस्ट्रक्टिव राजनीति करने का। हम रहेंगे विषय पर ही चर्चा करेंगे। और आप एक विनोद जी के पास चल रहे, हम लौटेंगे आलोक जी आपके पास, विनोद जी के पास चलेंगे। विनोद जी, जिस तरह से जो चर्चा हो रही है, जिस तरह से सीएम काम कर रहे हैं, जिस तरह से डीजीपी काम कर रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी चीज़ों को, और सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मगर एक थाना प्रभारी ने जिस तरह से कल काम किया है उसने पूरी कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश की है। किस रूप में आप देख रहे हैं और किस रूप में आरोपों को आप ले रहे हैं? देखिए सारिफ जी, आपने देखा होगा कि इस मामले को किस तरह से राज्य सरकार ने, राज्य सरकार के मुखिया हेमंत जी ने, राज्य के डीजीपी, राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने गंभीरता से लेने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं, अभी शिवपूजन पाठक जी ने कुछ बातों को सामने रखने का काम किया है, कुछ बातों का उल्लेख उनके द्वारा किया गया है। आप देखेंगे कि विपक्ष के तरफ से इतने गंभीर मामले पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। और मैं आपको बता दूं कि सत्ता पक्ष के तरफ से हम लोगों ने किस तरह से इस मामले को गंभीरता से लिया है, किस तरह से हम लोगों ने वहां के शासन से, प्रशासन से, वहां के पुलिस पदाधिकारियों से बात करके और इस मामले को बताया है कि ये बहुत गंभीर मामला है, और स्वयं इस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से लिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। सुबह एक मामला जब सामने आया जी, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक फल दुकान में एक बैनर लगाया जाता है और उसमें यह बातें लिखी हुई होती है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित। यह अधिकार विश्व हिंदू परिषद को किसने दिया कि आपके अनुमोदन से वहां दुकान लगेगी? महामारी का समय है, इसी मुद्दे पर रहे तो और इस महामारी के हम अल्कोहल वाले मुद्दे पर रहेंगे। मैं इसी मुद्दे मैं शरीफ जी, मैं इसी मुद्दे पे रहूंगा। मैं सिर्फ ये बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि ये बात विपक्ष के तरफ से, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से उठाई गई है। मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा कि इस महामारी के समय में सरकार और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अनुमति से ही दुकानें लगती है, और ये जो दुकानें लगी थी ये सरकार के और जिला प्रशासन के अनुमति से लगी थी। तो इसमें ये विश्व हिंदू परिषद किस परिस्थिति में उस दुकानदार को अनुमति प्रदान कर रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या यह सही नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि इस तरह की कार्रवाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी? तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में जाति, धर्म और समुदाय के नाम पर राजनीति करती है, और तुष्टीकरण की राजनीति
भारतीय जनता पार्टी के तरफ से होता है। और ये लोग बार बार आरोप लगाते हैं सत्ता पक्ष पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, कांग्रेस पर, कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। तुष्टीकरण की अगर राजनीति देखनी है तो जमशेदपुर की जो घटना है, फल दुकान की घटना, आप उसको देखें, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा शिवपूजन पाठक जी। अब मैं अलकोर के मामले पर आता हूं। आपने देखा होगा कि किस तरह से, चाहे वो थाना प्रभारी हो या जो भी पुलिस पदाधिकारी इस मामले में संलिप्त है या उनकी कहीं भी संदिग्ध स्थिति अगर है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर में भी कार्रवाई होगी। जब इतने बड़े बड़े रसूखदार के ऊपर में कार्रवाई हो रही है तो इस मामले में कोई भी रहेगा उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। सारिफ जी, जाहिर तौर पर कोई नहीं बख्शे जाएंगे, जो कार्रवाई है उस सब पर होगी। आलोक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आपने अरूप जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि हम जो है मुद्दों से कभी कभी निकलते। आप देखिए, इस कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी 2 महीने पहले तक शासन में थी, उनके कार्यालय में ताला बंद है, कोई आदमी झांकने वाला नहीं है कि जमशेदपुर की इतनी बड़ी घटना पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम जैसे लोग भी वहां पर कूच करते और ये बताते कि इसकी क्या नसीहत हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से प्रशासन के लोग आगे बढ़े हैं, अभी भी जैसा अन्नी की मैं रिपोर्ट देख रहा था कि वहां पूछताछ चल रही है, दूसरे एफआईआर की तैयारी चल रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो जो शख्स जिनका नाम क्या बता रहे थे, पोद्दार जी, है, जो वो कोई, आप देखिएगा जिस तरह से मुहिम चल रही है सरकार के, प्रशासन के और न्यूज 11 के, घंटे 2 घंटे के अंदर में वो व्यक्ति, मैं यहां से बोल के जा रहा हूं, वो गिरफ्तार होंगे और जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और तब पता चलेगा कि उनके संबंध किनके साथ थे पहले माफियागिरी में, वो भी सामने आने वाला, वो बक्से नहीं जाएंगे। और ये सुन लीजिए शिवपूजन जी, न कोई आप विपक्ष है न कोई सत्ता पक्ष है, अगर कोई गलत करेगा तो उसके लिए कानून सबके लिए बराबर है। उसके लिए आपको भी अधिकार है बोलने का, मुझे भी अधिकार है बोलने का। इसलिए जमशेदपुर जैसे लॉ नगरी में जो ये रंगरेलियां सामने आई है न्यूज 11 के द्वारा, जनता के द्वारा, आप जो कोरोना के हमारे सेनानी हैं पुलिस के ऊपर में, आप लगा सकते हैं उनके ऊपर आरोप, आप कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर पोस्टिंग होती, लेकिन मैं कहता हूं 70 वर्षों में संविधान को मानने वाला प्रशासन के ऊपर में अगर कोई उंगली उठाता है तो मैं समझता हूं ये पूरी तरह से इस कोरोना महामारी का मजाक उड़ा रहे हैं आप। इसलिए आप इससे और आप इस तरह से फल के लोगों को जो है आप कह रहे हैं कि ट्वीट कर दे और कार्रवाई होगी। विनोद पांडे जी ने कहा विश्व हिंदू परिषद, मुझे तो अभी जानकारी मिली है, किसी को इजाजत नहीं देगी, कितना भी बड़ा शख्सियत क्यों नहीं हो। जिस तरह से जो बातें अब आ रही है कि जैसा आपने भी जिक्र किया कि ट्वीट कहां से हुआ था, जो अरूप जी ने भी बात बोली, और जो बात आ रही है कि इतना गंभीर मसला है, किसी की तरफ से आप विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका होती है कि सरकार को आप बताएं गलतियां कहां हो रही है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को भी मालूम हो कि विपक्ष इस पर नजर बनाए हुई है, कहीं से कोई इस तरह की क्यों डिमांड्स नहीं आई सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए? देखिए सारिफ जी, भारतीय जनता पार्टी, पहले तो मैं इनको जवाब दे दूं, इन्होंने कहा कि इनको बहुत चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ताला लगा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले मुंह वाला खोल के लाखों कार्यकर्ता आज जितना सक्रिय हैं, शायद इनके पास तो कार्यकर्ता हैं ही नहीं, तो सक्रिय कौन रहेगा। और ऐसा सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी नहीं किया। मैं खूब देखता हूं कि आलोक जी का फोटो जितना छपता है इस अखबार में रोज, कार्यालय में बैठ करके माननीय मंत्री महोदय के साथ, मैं समझता हूं खूब आनंद अभी सत्ता का ले रहे हैं। और रही बात जहां तक कार्रवाई की, एक मामले पर तो कार्रवाई की चर्चा खूब कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, और वो भी धन्यवाद आपको जाता है कि आपने इस मुद्दे को इतना गंभीरता से उठाया है, न्यूज 11 को जाता है। लेकिन जहां इस सरकार में एक एक चीजों का हिसाब खुद सरकार के मंत्री मांग रहे हो, खुद सरकार के मंत्री मांग रहे हो, दुकान शुरू कर दिया इन्होंने। सारिफ जी, ये पूर्व की बात उठाते हैं और अपना इतना कलर का कपड़ा पहना, इसकी चिंता है इनको। आपको मेरे कार्यालय की फोटो, अरे कार्यालय, आलोक जी, देखिए सारिफ जी, मैं इनका सुन रहा था, इनको मेरे कार्यालय की चिंता है। देखिए, मुझे लगता है कि इनके मंत्री इनसे सवाल कर रहे हैं, एक मंत्री
देखिए, पार्टी के। एक मंत्री दूसरे अरे मंत्री से विषय सवाल कर रहे विषय हैं। पर चर्चा करेंगे, तारीफ जी, पर्सनल अटैक्स नहीं नहीं, करेंगे। ये कार्यालय की जी। चिंता इनको मैंने है। क्या पहना है, इन्होंने छोड़ दिया। कार्यालय तक का प्रश्न उठाया। मैंने क्या पहना है, इन्होंने इसकी कार्यालय का चिंता प्रश्न देखिए, उठाया। पर्सनल अटैक्स नहीं, आप नहीं, मुद्दे पर चर्चा वो करेंगे। आप सारी जी, चीजें जरा कर रहे दोनों हैं। को आपने मैं टोका कह नहीं रहा हूं। इनको। मैं दोनों की कह रहा हूं, नहीं, दोनों ही इनको को। टोका नहीं आपने। जी। ये मेरे कार्यालय पर प्रश्न उठाते अरे हैं। ये तो आपकी बड़प्पन है ना। अरे 17-18 लाख प्रशंसा लोगों कर रहा हूं को मैं। 18 लाख आप लोगों लॉकडाउन का पालन कर रहे को हैं। 18 लाख लोगों को इस आपकी राज्य प्रशंसा कर में रहे हम हैं। लोगों ने भोजन उपलब्ध कराया है। 18 लाख लोगों को ये सोच नहीं सकते अरे हैं कांग्रेस आज के तो लोग। आपका 32,000 छपा है पेपर में कि 32,000 छपा है। इनको जवाब देना चाहिए। अभी कि तो 32,000 शिवपूजन जी, शिवपूजन जी आपके पास हम आएंगे। हम लौट रहे हैं आपके पास। महत्वपूर्ण मुद्दा है, मगर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के से जब लौटेंगे तब इस मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपने इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर में हुए महापाप की। जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि जमशेदपुर के अल्कौर होटल में एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर जंग लड़ी जा रही है, एक बड़ी जंग लड़ी जा रही है। जरूरतमंदों की मदद की जा रही, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या आम आदमी की तरफ से। दूसरी तरफ तस्वीर आई जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से, जहां डायलकौर होटल का नाम है। इस होटल में रासलीला मनाई जा रही थी और इसी सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस वहां पर पहुंची तो लड्डू मंगोटिया को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। केस दर्ज हुआ और नॉन बेलेबल सेक्शन के आधार पर उसे रिलीज कर दिया गया। वहां कुछ लड़कियां भी थी। डीवीआर सीसीटीवी का नहीं जब्त किया गया। उसके बाद लगातार न्यूज़ 11 भारत इस खबर पर बना रहा और कार्रवाई हुई है। सेकेंड टाइम एफआईआर हो रहा, तमाम लोगों पर एफआईआर हो रहा है जिन्होंने लॉकडाउन का माहौल उड़ाया है। इस मामले में हमें बहुत तरह की राय भी आ रहे हैं कि क्यों नहीं इस पूरे मामले में प्रोस्टिट्यूशन का ही मामला, एडल्टरी का मामला दर्ज हो और उत्पाद विभाग भी मामला दर्ज करे, क्योंकि बार खोला गया था। क्योंकि स्पा और बार सेकंड फ्लोर पर है। लड़की भाग गई थी, जो बातें कल आई थी, लड़की बरामद कर ली गई है। उससे महिला थाने में पूछताछ हो रही है और खुद एसएसपी महिला थाना पहुंच चुके हैं। इस गंभीर मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। स्टूडियो से हमारे साथ आलोक दुबे जी हैं, शिवपूजन पाठक जी हैं, न्यूज़ 11 भारत के सीएमडी अरूप चटर्जी जी खुद हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में। अरूप जी, जिस तरह से ये चर्चा अभी जा रही है और जिस तरह से प्रशासन सजग हुई है, गंभीरता से लिया जा रहा पूरे मसले को, एसएसपी अनी अमृता ने अभी अपडेट किया कि एसएसपी पहुंच चुके हैं वहां पर। अब बड़ी कार्रवाई की तरफ ये संकेत है, क्योंकि एसएसपी खुद मौका वारदात पर पहुंच गए हैं। लड़की जो बरामद की गई है वो बातें आ रही थी कि सहयोग नहीं कर रही। अब तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हो उनको बख्शा ना जाए। हालांकि जो थाना प्रभारी बिष्टुपुर के, उन्होंने कुछ ऐसे काम जरूर किए कि इस मामले को लीपापोती की जा रही थी, मगर हमने जो खबर चलाई है मुहिम की तरह, उसके बाद रंग ला रही है ये खबर। नहीं सारिफ, देखिए 2-3 चीजें मैं बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो में बात हो रही है कि हमने ताला क्यों बंद किया और बीजेपी में ताला क्यों बंद है। विनोद पांडे जी जानते होंगे, विनोद पांडे जी भी मेरे मित्र हैं, कि किस समय इस कोरोना महामारी में लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन कि लोग कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे संस्थाएं हैं जो कि भोजन करा रहे हैं, सैनिटाइजर पहुंचा रहे हैं, मास्क पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये अस्तित्व और जिंदगी का लड़ाई है। ये एक एक कल हम में से किसी को कुछ हो ना जाए, ये कोई नहीं जानता। आप एक बात बताइए, इनकी रासलीला के वजह से आज तमाम जो जमशेदपुर के पुलिस है, चाहे वो एसएसपी हो, एसपी हो, 4-4 महिला, 2-2 महिला डीएसपी हो, सीसीआर डीएसपी हो, तमाम पुलिस वाले, तमाम रैप के जवान ये घटना के पीछे पड़ी हुई है और इस घटना को सुलझाने में लगी हुई है। क्या आज अगर ये हैवानियत के जो लोग हैं, ये हैवान दानव रूपी जो इंसान समाज में हमारे जीते हैं, अगर ये कुकृत्य ये कल नहीं करते, या लगातार ये जो 1 महीने से ये कुकृत्य इस होटल पे चला आ रहा था वो नहीं करते, तो क्या ये लोग आज किसी कोरोना पीड़ित को मदद करते, किसी को ले जाके सैंपलिंग कराते, जांच कराते? वो सब तमाम चीजों को आप किनारे रख दीजिए। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि आज तमाम पार्टी लेवल से ऊपर उठ के
हम लोग को ये पहचान करना होगा कि इस कोरोना के समय जब हम लोग 18-18 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमारे ऐसे कई रिपोर्टर हैं जो कोविड मरीज के साथ रहते हैं और वहां से रिपोर्टिंग करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि कल वो पॉजिटिव निकलेगा या नहीं निकलेगा। मैं रोज जाता हूं तो भगवान को प्रणाम करके जाता हूं कि कल आऊं तो अच्छा खबर सुनूं। तो इस तमाम चीजों की लड़ाई के बीच में अगर हम ये कह दें, हल्कापन ला दें कि फेसबुक में ये पोस्ट हुआ, ये सब्जी विक्रेता ये कर रहा है, ये फल विक्रेता ये कर रहा है, ये मायने नहीं रखता। इससे हमें अब ऊपर उठना पड़ेगा। नहीं तो 5 साल का बीजेपी के शासन को भी आपने देखा है और मैं 2-3 महीने का हेमंत सोरेन के शासन को भी मैं देख रहा हूं। अब हमें ये चीजों से उठकर एक नया झारखंड को स्थापित करना पड़ेगा। हमें अब हाथी उड़ाने से काम नहीं चलेगा। गंभीर मसला है और जिस तरह से आप कह रहे हैं 2 अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। ऐसे मसलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए पहली, और दूसरी कि जिस तरह से पूरा भारतवर्ष, पूरा झारखंड एकजुट हो गया है अरूप जी, और लोगों की मदद की जा रही है। एक तरफ तो हम वायरस से लड़ रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अभी भी शोध का विषय है, जिसके बारे में डॉक्टर्स नहीं जानते, मेडिकल हिस्ट्री नहीं जानती, मेडिकल टर्म उसके नहीं आए, और दूसरी तरफ जरूरतमंदों की मदद पहुंचाई जा रही है। और उस बीच अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं कि कुछ लोग जो पैसे के बल पर तमाम नियमों को, कानूनों को धक्का देते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं, तो जाहिर तौर पर चिंता बढ़ेगी कि समाज किस ओर जा रहा है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जो हो रही है संभवतः दिख रही है क्योंकि डीजीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। और डीवीआर की भी जांच होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए कि ये खेल कब से चल रहा था। शिवपूजन जी, आलोक जी, दोनों ही हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो अरूप जी ने बताया, हमारा भी कंसर्न यही है कि कोरोना को लेकर, इस मुहिम को लेकर जो जंग हम लड़ रहे हैं, तमाम लोग लड़ रहे हैं, इसमें पक्ष विपक्ष की दूरी को खत्म कर दे और जो सही है उसके साथ खड़े नजर आए। शिवपूजन जी, जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई का हम इंतजार करें, किसी भी वक्त अपने दर्शकों को उस कार्रवाई से रूबरू कराएंगे। ऐसी कार्रवाई उस वक्त हो रही है जब एक बड़ा तबका जरूरतमंद है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द का जरूरतमंद। आप देख रहे होंगे खबरों में भी चल रहा है कि जरूरतमंदों की मदद के लिए फला लोग आगे निकले हैं, इतने जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई गई। वैसे लोग एक तरफ खड़े हैं, भूखे लोग, और उनको मदद पहुंचाई जा रही है। एक तरफ इस तरह की चीजें होती हैं। फिर वही चर्चा की शुरुआत जहां हमने की थी वहीं से फिर शुरू करेंगे। झारखंड राज्य की, डिस्पाइट ऑफ की बीजेपी की गवर्नमेंट है या कांग्रेस जेएमएम की गवर्नमेंट है, एक गलत मैसेज राज्य की तरफ से जाता है। देखिए सारिफ जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, और जैसा हमारे आदरणीय रूप जी ने भी कहा, बिल्कुल चर्चा जो है वो गंभीर मुद्दे पर ही होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मुद्दे जो गंभीर हैं वो उससे भी गंभीर मुद्दे और भी हैं, और उनको क्यों छोड़ा गया। मैं समझता हूं आज आप एक होटल वाले को लॉकडाउन, मैं चाहता हूं उसको जितनी फांसी की सजा भी हो तो हो, लेकिन एक तरफ हम पुलिस प्रशासन की प्रशंसा भी कर रहे हैं कि आज पुलिस का चेहरा बदला है, वो भोजन वितरण में लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ वही हम रोज खबरों में देख रहे हैं कि वही पुलिस अधिकारी सरकार से मांग करते हैं कि हमको यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए, हम ऐसे लोगों की धौंस नहीं सह पाएंगे। कौन है वैसे लोग? देखिए सारिफ जी, बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि जितना बड़ा धौंस पैसे का होता है, उससे कहीं ज्यादा मादक जो है वह पद का धौंस होता है। अब आप देखेंगे पद का धौंस किस ढंग से इस सरकार में चलाया जा रहा है, कौन, क्यों, किस परिस्थिति में ऐसा किया जा रहा है। ये पद का धौंस, मैं आपको रोकूंगा तो आपको लगेगा मैं आपको रोक रहा हूं, पर आप मुद्दे से आप भटक रहे हैं। पैसे के धौंस के साथ हम आज पद का धौंस भी नहीं होना चाहिए। मैसेज झारखंड की तरफ से, जो झारखंड, मैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूं। हम उसी चर्चे पर अगर रहते तो बिल्कुल सहमत हूं आलोक जी, लेकिन पद का मुद्दे से नहीं भटकेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं यकीनन जो है ये पूरे देश में मुझे लगता है लॉकडाउन के दौरान ये अनूठा घटना हुआ होगा, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। शायद कहीं भी इस तरह की कोई हिमाकत नहीं कर रहा होगा। जो यहाँ के जिसने भी ये किया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम हो। जैसा आपने कहा कि वहाँ स्पा भी चल रहे थे, बार भी चल रहे थे, कोलकाता से तार जुड़े हुए हैं, 1 महीने से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। तो चूंकि सब लोग जो है अपने अपने काम में व्यस्त है, और ये भी अरूप जी ने बहुत सही कहा कि सिर्फ सरकार नहीं, जो आम लोग हैं
वो भी इस कोरोना महामारी में कुछ न कुछ सहयोग कर रहे हैं। कोई खाना खिला रहे हैं, कोई मास्क वितरण कर रहे हैं, कोई सैनिटाइजर दे रहा है, कोई अगल बगल के भूखे लोगों को सहयोग कर रहा है, कोई खिचड़ी चला रहा है, कोई बाहर फंसे हुए लोगों को भी अपने स्तर से मदद कर रहा है। सब लोग अपने अपने स्तर से मदद कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब इस गंभीर मुद्दे पर हम बैठे हुए हैं तो आप गंभीरता सोच सकते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप में भी राजनीति में चले आते हैं। लेकिन मैं उस विषय पर, क्योंकि अरूप जी बैठे हुए हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितने दंडनीय व्यक्ति है, ये भी समझ सकते हैं, दंड भी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन जो है वो वहाँ जमशेदपुर की हर गतिविधियों पर नजर रखे हुई है, सरकार जो है वो नजर रखे हुए है। जी, और आपको डीजीपी नजर रखे हुए हैं। आज इस पर हम लोगों ने बाइक भी दिए हैं। जाहिर तौर पर आलोक जी आप यही चाहते हैं, और जिस तरह से जो न्यूज़ 11 भारत का टैगलाइन है कि सच है तो दिखेगा, तो इस तरह की खबरें न्यूज़ 11 भारत के कैमरा से नहीं बच पाएगी। और हम लगातार इस तरह की खबरों पर नजर बना के रखे हुए हैं। अगर झारखंड की छवि धूमिल होगी तो हम उसे मुहिम की तरह लेंगे, उसे खबर की तरह नहीं लेंगे, और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी लोग हैं जो झारखंड की छवि को धूमिल कर रहे हैं उनको सलाखों के पीछे उनकी सही जगह पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। शिवपूजन जी आपका भी बेहद शुक्रिया। हमारे सीएमडी साहब अरूप चटर्जी जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे हम। और विनोद पांडे जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया अदा। अन्नी आपका भी बेहद शुक्रिया, आप भी लगातार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी रही। तो मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।